मुगल काल में भारत में 25% मुस्लिम थे और उन्हीं का राज था। अंग्रेजों के शासन के अंत समय में 1947 में भी भारत में 25% मुसलमान थे और तब देश का बंटवारा हुआ था। बंटवारे के बाद सन 1951 में जब पहली बार जनगणना हुई तो मुस्लिम आबादी निकली 9.8%। पिछली जनगणना सन 2011 में हुई, जिसके अनुसार मुस्लिम आबादी 14.2% हो चुकी है। अब कुछ हिंदू इस चिंता में हैं कि कहीं यह आबादी जानबूझकर तो नहीं बढ़ाई जा रही, जिससे फिर से 25% का आंकड़ा हासिल हो सके। आज हम शोध करेंगे कि यह चिंता कितनी सही है और कितनी गलत। भारत में इस्लाम का आगमन 7वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। हालांकि उस समय इनकी आबादी काफी कम थी और केवल तटीय इलाकों में थी। उस समय इस्लामिक संस्कृति और धर्म के प्रचार प्रसार का मुख्य स्रोत अरब व्यापारी थे, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के तटवर्ती क्षेत्रों में व्यापारिक संपर्क स्थापित किए। इस समय प्रतिशत में आबादी बताने के लिए कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। इसके बाद सन 1206 से 1748 तक अलग अलग मुस्लिम साम्राज्यों का दिल्ली पर शासन रहा, जिनमें ममलूक, खिलजी, तुगलक और मुगल प्रमुख रहे। इन लगभग 550 सालों में भारत की आबादी का 25% मुस्लिम हो चुके थे। यह प्रतिशत अंग्रेजों के 200 साल के शासन में लगभग इतना ही रहा। किंतु अंग्रेज शासन के अंत में इसी 25% आबादी के बड़े हिस्से की मांग के चलते भारत के टुकड़े हुए, जिन्हें आज हम भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। इनमें से आज की तारीख में 2 देशों में मुस्लिम ही पूर्ण बहुमत में है। बचा भारत, तो 1951 की जनगणना में यहाँ मुस्लिम आबादी कुल 9.8% थी, जो 2011 में बढ़कर 14.2% हो चुकी थी। यह चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि इसी अवधि में हिंदू आबादी 84.1% से घटकर 79.8% रह गई है। क्या इसका मतलब यह है कि कुछ दशकों में मुस्लिम आबादी 25% पर फिर से पहुंच जाएगी, जिस स्तर पर वह मुगल काल और बंटवारे के समय थी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें फर्टिलिटी रेट के बारे में जानना आवश्यक है। अंग्रेजी शब्द फर्टिलिटी रेट का अर्थ है द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बोर्न टू अ वुमन ओवर हर लाइफ टाइम, मतलब बच्चों की वो औसत संख्या जितने एक स्त्री अपने जीवन काल में जन्मती है। सन 1950 में भारत में यह फर्टिलिटी रेट 6.18 था, जो 2021 में 1.91 रह गया। यदि फर्टिलिटी रेट 2.1 से नीचे आ जाए तो इसका मतलब है कि देश की आबादी अब कुछ समय में घटने लगेगी। लेकिन हमारा असली मुद्दा हिंदुओं और मुस्लिमों की फर्टिलिटी रेट को कंपेयर करना है। हमारे पास अलग अलग धर्मों का फर्टिलिटी रेट का डेटा 1992 से उपलब्ध है। इस डेटा के अनुसार 1992 में मुस्लिम समुदाय का फर्टिलिटी रेट 4.4 था, जबकि हिंदुओं का 3.3। मतलब उस समय मुस्लिम आबादी हिंदुओं के मुकाबले 33% तेजी से बढ़ रही थी, जिसकी वजह से 2011 की मुस्लिम आबादी कुल भारत की आबादी का 14.2% तक पहुंच गई थी। 2016 के डेटा के अनुसार मुस्लिम फर्टिलिटी रेट 2.6 रह गया है, जबकि हिंदू फर्टिलिटी रेट 2.3। अंतिम उपलब्ध फर्टिलिटी रेट और 2011 के जनसंख्या के आंकड़े के आधार पर जब हमने ChatGPT से एक अंदाजा लगाना चाहा कि किस सन तक मुस्लिम आबादी 25% तक पहुंचेगी, तो जो रिजल्ट सामने आया वो ज्यादा दूर नहीं है। लगभग सन 2065 तक मुस्लिम आबादी 25% हो सकती है। यह आंकड़ा हमें चौंकाने वाला लगा, इसलिए हमने ChatGPT से आज 2024 में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत जानना चाहा। ChatGPT के अनुसार आज भारत में मुस्लिम आबादी 15% के आसपास है। इस आंकड़े को अंतिम आंकड़ा समझने की भूल मत करिएगा, क्योंकि असलियत कई बार गणनाओं से अलग भी होती है। लांसेट के अनुसार 2022 से भारत में फर्टिलिटी रेट लगातार गिर रहा है। 2022 में यह 2.159 था और 2024 में 2.122। जैसे ही यह 2.1 से नीचे जाएगा, भारत की आबादी बढ़ने की जगह घटनी शुरू हो जाएगी, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है। लांसेट के ही अनुसार 2050 तक भारत में फर्टिलिटी रेट घटकर केवल 1.29 रह जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट से ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घटती हुई आबादी में भी अलग अलग समुदायों का प्रतिशत घट बढ़ सकता है यदि उनका फर्टिलिटी रेट अलग अलग रहता है। भले ही आज भारत का एवरेज फर्टिलिटी रेट 2.122 हो गया हो, किंतु इसमें सारा योगदान केवल गैर मुस्लिमों का और मुख्य तौर पर हिंदुओं का ही है। जो लिस्ट आप देख रहे हैं उसमें बताया गया है कि किस राज्य में मुस्लिम आबादी कितनी है और उस राज्य का औसत फर्टिलिटी रेट, हिंदू फर्टिलिटी रेट और मुस्लिम फर्टिलिटी रेट कितना है। इस रिपोर्ट का डेटा चौंकाने वाला है, क्योंकि पूरे भारत में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां मुस्लिम फर्टिलिटी रेट हिंदुओं से कम हो। सही बताऊं तो इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे भारत की आबादी को स्थिर करने की जिम्मेदारी हिंदुओं के कंधों पर ही है। कम से कम कोई और राज्य तो ऐसा होता जहां मुस्लिम समुदाय ने भी अपना देश के प्रति कर्तव्य निभाया होता। इस रिपोर्ट के अनुसार जो राज्य अपने निर्धारित लक्ष्य से सबसे अधिक दूर रहे वो हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मेघालय और मणिपुर। वैसे तो सभी राज्यों में मुस्लिम समुदाय ने धुआंधार बल्लेबाजी करी है, किंतु उत्तर प्रदेश और बिहार इनमें सबसे ज्यादा खास हैं।
ऐसा इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारत की 16.9% आबादी है और बिहार में 8.6%। दोनों ही राज्यों में मुस्लिम फर्टिलिटी रेट हिंदुओं से कहीं ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में लगभग 35% अधिक और बिहार में लगभग 29% अधिक। केवल ये दो राज्य ही मिलाकर भारत की 1/4 आबादी बना देते हैं, इसलिए यह आंकड़ा चिंता का विषय है। ये वो दो राज्य हैं जो उत्तर भारत में हैं और उन सीमाओं से अधिक दूर नहीं हैं जहां आतंकवाद पनपता है। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि उन लोगों तक यह बात पहुंचाना है जो इस विषय पर कुछ कर सकते हैं, जो ऐसी नीतियां बना सकते हैं जिससे इस असमानता पर रोक लगे। अपने अगले वीडियो में हम उस डर पर चर्चा करेंगे जो आज अधिकतर हिंदुओं के मन में बैठ चुका है कि यदि मुस्लिम आबादी बढ़ गई तो वो कैसे हिंदुओं के लिए विनाशक होगी। इस मुद्दे पर इस डर का विश्लेषण जरूर देखें, क्योंकि वो आपके सोचने के नजरिए को बदल सकता है। यदि आप हमारे इस वीडियो के तथ्यों और तर्कों से सहमत हैं तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।